दो राज्यों में लोकतंत्र का महापर्व लगातार जारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान जारी। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर लगातार जारी है मतदान। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत मैदान में 233 प्रत्याशी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पूजा अर्चना की, बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। 20 सीटों पर अलग अलग समय में मतदान। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग, बाकी 10 सीटों पर 8 बजे से शाम 5 बजे तक। नक्सलियों की अमदाई एरिया कमेटी की पूर्व महिला कमांडर ने पहली बार किया मतदान। 13 साल किया था चुनाव का बहिष्कार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में मतदान केंद्रों पर सुबह से लगी मतदाताओं की कतार। लोकतंत्र के महापर्व में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मतदान जारी। बीजेपी उम्मीदवार किरण देव ने वोट डाला। सुकमा के कारीगुंडम और पिडमेल गांव में 23 साल बाद हो रहा है मतदान। छत्तीसगढ़ नारायणपुर मतदान बूथ पर बना सेल्फी पॉइंट। लोकतंत्र में बड़ी साझेदारी के बाद लोग ले रहे हैं फोटो में। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री कवासी लखमा ने किया मतदान। कहा, पिछली बार 6000 मतों से जीता था, इस बार होगी बड़ी जीत। मिजोरम में भी लोग मना रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व। विधानसभा चुनाव के लिए 40 सीटों पर लगातार जारी मतदान। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने आखिरकार किया मतदान। ईवीएम खराब होने की वजह से नहीं डाल पाए थे पहले वोट। मिजोरम में कुल 174 उम्मीदवार मैदान में। कांग्रेस को 5 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद। राज्य में बनाए गए 1300 के करीब मतदान केंद्र। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 50 टुकड़ियां तैनात। मिजोरम के आइजोल में बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं लोग। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। लिखा, लोकतंत्र के उत्सव में बने भागीदार। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की। बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी का जताया भरोसा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, आदिवासियों पर कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। नौ नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट। रामकथा धाम में होगी बैठक। गुरुवार को अयोध्या पहुंचेंगे सभी मंत्री। 11 नवंबर को अयोध्या में होगा दीपोत्सव। अहम मानी जा रही है बैठक। केदारनाथ से देहरादून रवाना हुए राहुल गांधी। भक्तिमय अंदाज में नजर आए। राहुल ने निकलते वक्त बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी वहां पर केदारनाथ पहुंचे। बाबा केदार के दर्शन पूजन का कार्यक्रम किया। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए भावुक। जनसभा बुजुर्ग महिला को गले लगाया। पटना विधानसभा का घेराव करने पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पानी से हुई बौछार। लंबे अरसे से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पुलिस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा, पराली जलाना हर हाल में रोकना चाहिए। प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। कहा, दोषारोपण का खेल जारी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। फील्ड कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मोर्चे पर राहत देने वाली खबर। हवा की गुणवत्ता में हो रहा सुधार। दिल्ली में ओवरऑल एक्यूआई की स्थिति में पहले से थोड़ा सा सुधार। सुबह 395 अंक रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में लोगों को सावधान रहने की जरूरत। सुबह छाई धुंध की चादर।
6 नवंबर को पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ जलाई गई पराली, 2060 मामले दर्ज। पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा 20,000 के करीब है। पिछले 9 दिनों में 15,000 से ज्यादा मामले निकल कर सामने आए। दिवाली से पहले अयोध्या नगरी रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर, राम की पैड़ी पर लेजर शो का सफल ट्रायल। सतरंगी रोशनी में आई अयोध्या की नगरी दीपोत्सव में मां सरयू की अविरल धारा का रंग बिरंगी नजर आई। मुंबई में अक्षत कलश का हुआ भव्य स्वागत, मंदिर में पूजा अर्चना। वडोदरा में दिवाली को लेकर बाजार हुए गुलजार, फूलों और लाइट्स की बढ़ी डिमांड। तिरुवनंतपुरम में केरलियम फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ, खाने के लिए लगी लंबी कतारें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लिया। उद्योग समूह के साथ बैठक करके उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा की। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आबुआ बीरा दिशोम अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ढोल बजाया। श्रीनगर में प्राकृतिक रंगाई को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रंगाई कार्यशाला का आयोजन किया गया। करनाल के रतनगढ़ के बच्चों को मुख्यमंत्री खट्टर ने बड़ी सौगात दी। रतनगढ़ के प्रेमनगर तक शुरू की गई बस सेवा। जम्मू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। बच्चों के द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी देखी। पाली के नारलाई गांव पहुंचे अभिनेता अनिल कपूर। गांव के मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रियों को लेकर टॉप 20 में शामिल हुए दरभंगा हवाई अड्डा। 3 साल में 17 लाख यात्रियों ने सफर किया। जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डोंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। मुंबई के मरीन ड्राइव पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोगों से बातचीत की। राजौरी में कौशल भारत कार्यक्रम के तहत युवाओं को दिया जा रहा है व्यापार प्रशिक्षण। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इंदौर में एक चुनावी सभा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुआ अजीबो गरीब वाकया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रियंका गांधी को बुके दिया, उसमें फूल नहीं था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने झाबुआ में लोकगीत पर किया नृत्य। कार्यकर्ताओं के साथ गीत गाया। वंदे भारत एक्सप्रेस का शुरू हुआ परीक्षण। 22 कोच वाली इस ट्रेन को किराया होगा पॉकेट फ्रेंडली। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में मनाया गया अरुणाचल फाउंडेशन डे। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जंजीबार के राष्ट्रपति हुसैन ने आईआईटी मद्रास जंजीबार परिसर का उद्घाटन किया। चेन्नई में नीट परीक्षा के खिलाफ डीएमके ने हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत की। सर्वोच्च न्यायालय ने आरएसएस को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रैली, बीजेपी पर निशाना साधा। टोंक में सचिन पायलट के खिलाफ प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता ने भरा है पर्चा। रामगढ़ में विकास पदाधिकारी के खिलाफ खोला गया मोर्चा। मुखियाओं ने बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में डायल 112 के बाहर महिला कर्मचारियों का हंगामा, वेतन बढ़ोतरी की मांग। इजरायल हमास जंग को आज पूरा हुआ 1 महीना। दोनों की ओर से युद्ध विराम नहीं दिख रहे आसार। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा हमास के खात्मे के बाद गाजा में सुरक्षा की जिम्मेदारी इजरायल के पास होगी। इजरायली प्रधानमंत्री का दावा, जरूरतमंदों तक मदद के लिए कुछ वक्त के लिए रोक है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बगदाद, बेरूत और तुर्की में चेतावनी दी। कहा हमलों की कोशिश हुई तो यह सिलसिला कहीं भी नहीं रुकेगा। हमास का दावा, 1 महीने की बमबारी में 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई।
अमेरिका ने इजरायली मंत्री पर परमाणु बयान पर जताई असहमति। कहा यह टिप्पणी पूरी तरीके से अस्वीकार्य। जेरूशलम की दीवारें भी दे रही हैं जंग की गवाही। हमास की ओर से बनाए गए बंदूकों की दिखाई गई तस्वीरें। इजरायल के अल शिफा अस्पताल पर किए गए हमले से किया गया इनकार, लेकिन हमास के खात्मे की कही बात। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान। कहा गाजा बच्चों के लिए बनता जा रहा है कब्रिस्तान। आईडीएफ ने 22 साल की फिलिस्तीन एक्टिविस्ट अहमद तमीमी को गिरफ्तार किया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमास कमांडर पर कसा तंज। कमांडर की कायर से तुलना की। जंग के बीच दर्दनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। युद्ध में घायल हुए आम नागरिक ने सुनाई हमले की पूरी कहानी। इजरायल के हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर। हवाई बमबारी में मारा गया हमास कमांडर वाइल आसिफ। इजरायल डिफेंस फोर्स का नया वीडियो निकलकर सामने आया। गाजा पट्टी के पास देखी सैन्य उपकरणों की झलक। इजरायली सेना ने गाजा पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अब तक 450 हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। तमिलनाडु के करूर में डीएम के नेता वासुकी की बहन पद्मा के घर तीसरे दिन भी आईटी का छापा। तलाशी लगातार जारी। तमिलनाडु के नीलगिरी में पुलिस ने को बड़ी कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री स्टालिन के घर को उड़ाने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया। तिरुपति में आंध्र प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 करोड़ रुपए की मूल्य लाल चंदन की लकड़ी जब्त की। मुंबई में पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साउथ 24 परगना में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 3 हथियार डीलर्स को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। बदमाश को लगी गोली, गिरफ्तार। असम के ग्वालपाड़ा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर हथियार और गोला बारूद। तिरुमलाई में हुई भारी बारिश। लोगों को बारिश के चलते राहत मिली। तमिलनाडु के रोड में बारिश के चलते सड़कें बन गई सैलाब। कई घरों में घुस गया पानी। कोटा में भारी बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान। किसान की बढ़ी चिंता। भारत में बीते 20 साल में आर्थिक असमानता में आया तेज उछाल। यूएनडीपी के मुताबिक गरीबी में कम होने और रैंक कम बढ़ने के बावजूद महज 10% आबादी के पास है देश की आधी संपत्ति। इस बार के फेस्टिवल सीजन में 10 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले औसत डिस्काउंट में 40 से लेकर 50% तक की हुई बढ़ोतरी। टैक्स कलेक्शन में तेजी का सिलसिला लगातार जारी रहने पर बजट अनुमान से ज्यादा कर रहा संग्रह का अनुमान। 2023-24 में सरकार का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल बढ़कर 2 लाख करोड़ के पार। 2019 से 27 के दौरान भारत की औसत ग्रोथ 6.2% रहने के फिंच रेटिंग्स ने जताया अनुमान। मुंबई में स्थित एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अदानी ग्रुप निवेश को तैयार है। 590 एकड़ जमीन के विकास के लिए 12,000 करोड़ की लागत आएगी। एफडी में भारत की मिड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर ब्रिटेन की नजर। 33 से 50 लाख कीमत इलेक्ट्रिक कारों की होगी। वाउचर्स और गिफ्ट कार्ड्स पर जीएसटी में छूट देने पर सरकार विचार कर रही है। जीटीटीसीआई की सालाना मीटिंग में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने का दिया गया जोर। नौकरी बदलने वाले आईटी कर्मचारियों की सैलरी हाइक पिछले साल से घटकर हुई आधी। वेब सीरीज द रेलवे मैन का ट्रेलर हुआ रिलीज। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी पर बेस्ड। रेलवे में नौकरी ऐसे मिल जाती है क्या किसी को?
35 साल बाद एक साथ काम करने आ रहे हैं साउथ के सुपरस्टार कमल हसन और फिल्म मेकर मणि रत्न। कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर एक एक्शन वीडियो शेयर किया। सीन प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रही कैटरीना। हाल ही में हुई मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी, सारा अली खान ने बटोरी लाइमलाइट। गोवा में होगा 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। 20 से 28 नवंबर तक चलेगा महोत्सव।